जी, क्वेश्चन नंबर 40 से पढ़ना है। ब्रॉड पीक इज़ प्रेजेंट इन कराकरम माउंटेन रेंज। जो ब्रॉड पीक है वो कराकरम रेंज में है और पाकिस्तान में है, जिसकी हाइट 8047 मीटर है। पाकिस्तान में 8000 प्लस जो माउंटेन हैं वो 5 हैं, जैसा कि केटू है, नागा पर्वत है, ब्रॉड पीक है। इसी तरह 2 और हैं जो 8000 मीटर प्लस हैं माउंटेन। और ये जो ब्रॉड पीक है ये किस रेंज में है? कराकरम रेंज में। बी इज़ द राइट ऑप्शन। 41 है। प्रोक्लेन टावर्स ऑफ नैनजिंग इज़ सिचुएटेड इन विच ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज़? चाइना। प्रोक्लेन टावर है नैनजिंग में। कहाँ पे है? चाइना में। डी इज़ द राइट ऑप्शन। अब इनके कैपिटल, जापान का कैपिटल टोक्यो है, इटली का कैपिटल रोम है, इजिप्ट का कायरो, चाइना का बीजिंग है। 43 है। नेम द ट्री हुज वुड इज़ यूज फॉर मेकिंग क्रिकेट बैट। उस दरख्त का नाम बताएं जो जिससे क्रिकेट बैट बनते हैं। विलो का एक दरख्त है, विलो की लकड़ी से क्रिकेट के बैट बनाए जाते हैं। ए इज़ द राइट ऑप्शन। 44 है। चेंज द नरेशन। किरण सेड टू सना लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। किरण ने सना से कहा लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक, हमें वॉक पे चलना चाहिए। ए ऑप्शन है। किरण सेड जो है वो टोल्ड में चेंज हो जाएगा। टोल्ड सना, लेट की जगह टू आ जाएगा, बाकी सेम है। टू गो आउट फॉर अ वॉक। ए इज़ द राइट ऑप्शन। सिप्रिस इज़ अ डिस्प्यूटेड आइलैंड इज़ डिवाइडेड बिटवीन तुर्की एंड ग्रीस। सिप्रिस एक आइलैंड है, बहुत खूबसूरत आइलैंड है जो डिवाइड करता है तुर्की और ग्रीस को। इन दोनों की बाउंड्रीज़ आपस में कनेक्टेड हैं। इन दोनों की जंगें भी काफ़ी लगती रही हैं। और सिप्रिस जो आइलैंड है वो तुर्की और ग्रीस के दरमियान है। 46 है। What was the main difficulty which delayed the early constitution making in Pakistan? वो क्या प्रॉब्लम थी जिसने डिलेड किया था पाकिस्तान का अर्ली कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन पाया? आपको पता है पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन 23 मार्च 1956 को बना था। तो 6 ईयर्स ये और 3 ईयर्स वो, टोटल 9 ईयर्स लगे हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। तो वो प्रॉब्लम क्या थी? वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स थी बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सी ऑप्शन। उस वक्त प्रॉब्लम थी कि पावर को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए फेडरल में और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में। तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। एक कंट्री जब न्यू बनती है तो फ़ौरन से वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकती। हु वाज द फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन? सिख रिलीजन का फाउंडर कौन था? गुरु नानक था। गुरु नानक वाज द फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन। सिख रिलीजन में टोटल 10 गुरुज़ हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आया था लेटेस्ट पेपर्स में। हाउ मैनी गुरुज़ इन सिख रिलीजन? सो 10 लगाना है। 10 गुरुज़ हैं टोटल सिख रिलीजन में। जैसे गुरु नानक है, अर्जन देव है, टैग बहादुर है, गुरु गोबिंद है। इसी तरह टोटल 10 गुरुज़ हैं सिखिज़म रिलीजन में। क्वेश्चन नंबर 48 है। इन MS एक्सेल चार्ट विज़ार्ड टर्म डाटा सीरीज़ रेफर्स टू? MS एक्सेल में जो चार्ट विज़ार्ड टर्म डाटा होता है वो किस तरीके से रेफर्ड होता है? ये कलेक्शन ऑफ चार्ट्स होते हैं। बी ऑप्शन आएगा, कलेक्शन ऑफ चार्ट डाटा मेकर्स। बी ऑप्शन। इन विच गेम क्ले कोर्ट इज़ यूज्ड? क्ले, मिट्टी का बनाया हुआ कोर्ट। कोर्ट वो ग्राउंड जहाँ पे टेनिस खेली जाती है उसे कोर्ट कहते हैं।
क्ले कोर्ट मट्टी से बना हुआ, वैसे आम रूटीन में इसमें नहीं खेलते, लेकिन क्ले कोर्ट में भी खेलते हैं, मट्टी से बना हुआ कोर्ट भी इस्तेमाल करते हैं, वो टेनिस गेम में है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच ऑफ फॉलोइंग गॉट इंडिपेंडेंस इन 1951 अंडर द लीडरशिप ऑफ किंग एदरीस। कौन सी वो कंट्री है जिसने आज़ादी हासिल की थी 1951 में किंग अदरीस की लीडरशिप में। किंग अदरीस वाज द लीडर ऑफ लिबिया, बी ऑप्शन। लिबिया को किंग अदरीस ने आज़ादी दिलाई थी 1951 में, ब्रिटिश से आज़ाद हुए थे ये लिबिया। अब कैपिटल, सऊदी अरब का कैपिटल रियाज है, इराक़ का बगदाद है, लिबिया का कैपिटल ट्राइपोली है, ट्राइपोली इज़ द कैपिटल ऑफ लिबिया। यमन का कैपिटल सना है। 51 है, द सन एमर्ज्ड फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड। सन एमर्ज्ड, बी ऑप्शन, EMERGED, एमर्ज्ड ज़ाहिर होना, उभर कर सामने आना, फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड बादल से हट के, बादल के पीछे सूरज जो है वो निकल कर सामने आया, ज़ाहिर हुआ। 52 है, रिंग ऑफ फायर इज़ एट्रीब्यूटेड टू पैसिफिक ओशन। रिंग ऑफ फायर जो है वो किससे एट्रीब्यूट करता है, पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में एक प्लेस ऐसी है जहाँ पे जो पानी है वो रिंग की फॉर्म में बन जाता है, और उस जगह को रिंग ऑफ फायर कहते हैं। वो कहाँ पे है, पैसिफिक ओशन में है, ए ऑप्शन। जो दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक, उसके बाद अटलांटिक ओशन है, फिर इंडियन ओशन है, उससे छोटा फिर सॉदर्न ओशन है, और सबसे छोटा आर्कटिक ओशन है। 53 है, दिसंबर 3 एवरी ईयर इज़ ऑब्जर्व्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। ये जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनका दिन मनाया जाता है 3 दिसंबर को इस दुनिया में। अब ए ऑप्शन है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 7 दिसंबर को मनाया जाता है। डी ऑप्शन है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट, ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम वाज फॉर्म्ड इन। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम कब बना था, 1971 में। दुनिया में इकनॉमिक फोरम है, ये कहाँ पे है, क्लॉगनी में है, क्लॉगनी में इसका हेडक्वार्टर है। क्लॉगनी इज़ अ सिटी इन स्विट्ज़रलैंड। 1971 में बना था, सी ऑप्शन है। क्लास सेकवेब वाज द फाउंडर ऑफ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम। इकॉनमी और इकनॉमिक जितने भी मामलात होते हैं उनकी डिस्कशन होती है, इंटरनेशनल ट्रेड पे बहस होती है वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में। 55 है, हु गेव हजर अस्वद टू हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ड्यूरिंग द रीबिल्डिंग ऑफ हाउस ऑफ अल्लाह। किसने हजर अस्वद का पत्थर जो था वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को दिया जब अल्लाह का घर बन रहा था? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दिया था, बी ऑप्शन। ये एंजल हैं हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, जिन्होंने जब ब्लैक स्टोन को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को दिया था जब खुदा का घर बन रहा था। हजर अस्वद मीन्स ब्लैक स्टोन, काला पत्थर। क्वेश्चन आता है, किसिंग ऑफ हजर अस्वद इज़ नॉन एज इस्तेलाम। हजर अस्वद को किस करना इस्तेलाम कहलाया जाता है? 57 है, चूज़ द फॉलोइंग सेंटेंस बाय आइडेंटिफाइंग द राइट ऑप्शन। माई फादर वर्कड इन अ बैंक इन फ्रैंकफर्ट। अब माई फादर है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आपको पता है एस या ES का इजाफा होता है। माई फादर वर्क्स इन अ बैंक इन फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट एक प्लेस है, जगह है। सो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, माई फादर वर्क्स
इन अ बैंक इन फ्रैंकफर्ट। बहुत ही आसान है ये। 58 है आइडेंटिफाई द मुस्लिम रूलर हु इंस्टीट्यूटेड द इस्लामिक कैलेंडर फ्रॉम द ईयर ऑफ हॉली प्रॉफिट्स माइग्रेशन टू मदीना। कौन से वो मुस्लिम रूलर थे जिन्होंने इस्लामिक कैलेंडर बनाया था जब आप सल्लम मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर रहे थे? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जितनी भी रिफ़ॉर्म्स आई हैं इस्लामिक दुनिया में, जब इस्लाम बहुत ज़्यादा फ़रोग़ कर रहा था, तो वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में हुई हैं। बहुत बड़े रिफ़ॉर्मर थे, बहुत बहादुर इंसान थे। दुनिया में सबसे ज़्यादा फतूहात आपने की हैं। अलेक्ज़ेंडर से भी ज़्यादा फतूहात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हैं। आपने हिजरी कैलेंडर बनाया, आपने पोस्टल सिस्टम बनाया, आपने जेल का निज़ाम बनाया, आपने एग्ज़ाइल सिस्टम बनाया, मुल्क से दल बदर करने की सज़ा, आपने अज़ान में इजाफ़ा फरमाया, और आपको शहीद करने वाला इंसान अबू फ़िरोज़ लुलू था। आपने इस्लामिक खिलाफत में 10 साल के लिए हुकूमत की थी। 59 है हु इज़ द हेड ऑफ पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी है। एटॉमिक एनर्जी एक इदारा है जो पाकिस्तान के एटॉमिक बम को, एटॉमिक एनर्जी को कंट्रोल करता है। 1956 में ये इदारा बना था। इस्लामाबाद में इसका हेड क्वार्टर है और उसके प्रेजेंट जो हेड हैं उनका नाम मोहम्मद नईम है। ए इज़ द राइट ऑप्शन। 60 है फिल इन द ब्लैंक यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम हर्टिंग हर फीलिंग। रिफ्रेन फ्रॉम आता है प्रीपोजिशन, रिफ्रेन फ्रॉम बाज रहना चाहिए। यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम तुम्हें बाज रहना चाहिए। हर्टिंग हर फीलिंग उसके एहसासात को हर्ट नहीं करना चाहिए, बाज रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। 61 है हु इज़ हाईएस्ट गोल स्कोरिंग प्लेयर इन द वर्ल्ड इन हॉकी मैचेस। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट गोल स्कोर किसके हैं हॉकी मैचेस में? यहाँ पे जो ऑप्शन है उनमें से असद मलिक आएगा, डी ऑप्शन। वैसे सबसे ज़्यादा सुहेल अब्बास के हैं, क्योंकि सुहेल अब्बास ऑप्शन नहीं है तो हम असद मलिक लगाएंगे। सुहेल अब्बास ने नियरली 348 गोल्स किए हैं हॉकी में। सबसे ज़्यादा गोल्स किए हुए हैं सुहेल अब्बास में। अब हॉकी के मैचेस कराने का जो इदारा था, जो इंस्टीट्यूशन था, उसका क्या नाम था? उसका नाम FIH था। FIH मीन्स इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। दैट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1924 एट पेरिस। फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी 1924 में बना था, पेरिस में फाउंड हुआ था और ल्यूसाने में इसका हेडक्वार्टर है। ये इदारा हॉकी के मैचेस कराता है, चाहे वो एशियन गेम्स हो, चाहे वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हो, चाहे ओलंपिक गेम्स हो, चाहे वो वर्ल्ड कप हो। पाकिस्तान 4 दफ़ा वर्ल्ड कप जीता हुआ है, 3 दफ़ा ओलंपिक गोल्ड मेडल, 3 दफ़ा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी। इमैनुएल कैंट वाज अ जर्मन फिलोसोफर। इमैनुएल कैंट जर्मनी का बहुत बड़ा फिलोसोफर था। डी ऑप्शन जर्मनी। हिको मोसेस इज़ अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। करंट अफेयर से ये क्वेश्चन दिया गया था। हिको मोसेस फॉरेन मिनिस्टर है, वज़ीर ख़ारजा है, किस कंट्री का? जर्मनी का। बी ऑप्शन। और जर्मनी की जो हेड हैं वो एंजेला मर्केल हैं। एंजेला मर्केल 2015 से लेकर अब तक जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल हैं। ये पहली वोमन भी यही हैं और करंटली भी यही रूल कर रही हैं। नेक्स्ट 66 है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ऐलान ऑफ श्रीलंका सरेंडर इन 2019। बी ऑप्शन टू एंड द प्रोलॉन्ग्ड सिविल वॉर। लिबरेशन टाइगर्स एक तंजीम है
जिन्हें तामिल नाडु के नाम से जाना जाता था। कहाँ पे थी? श्रीलंका में थी। जिन्होंने सरेंडर कर दिया अपने आप को 2009 में, अपनी सिविल वार को एंड कर दिया। किसी भी जंग के अंदर वहीं के कोई लोग उस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो जाएं, जंग लड़ते रहें, उसे हम सिविल वार बोलते हैं। तामिल स्टेट एक रियासत थी और वहाँ पे तामिल नाडु एक तंजीम थी जिसका नाम लिबरेशन टाइगर्स भी कहते थे उसे। वो चाहते थे कि ये जो तामिल स्टेट है उस पे कंट्रोल हमारा हो, हम कब्ज़ा कर सकें, और ये स्टेट श्रीलंका में है। लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। 2009 में उन्होंने तंग आकर अपने आप को सरेंडर कर दिया। 67 है, इन विच ईयर द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम परफॉर्म्ड हिज लास्ट पिलग्रिमेज और हज। आप सल्लम ने अपना आखिरी हज कब अदा किया था? आखिरी और पहला हज 10 हिजरी को अदा किया था, डी ऑप्शन। 9 हिजरी को हज फ़र्ज़ हुआ था। आप सल्लम ने 10 हिजरी को हज अदा किया। आप सल्लम ने एक हज और 4 उम्रे किए थे। कंप्लीट द इडियम बेस्ट थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेजेस, सी ऑप्शन। जो बेहतरीन चीज़ें हैं कभी कभी वो कम पैकेजेस में आ जाती हैं। इसका मतलब, ईडियम का मतलब ये है अक्सर औक़ात वो चीज़ें जिनकी हम बहुत ज़्यादा कीमत या मेयार हो वो कम होती हैं। सी इज़ द राइट ऑप्शन। 69 है, सरदार अब्दुल रब निश्तर वाज गवर्नर ऑफ। सरदार अब्दुल रब निश्तर वाज अ फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब, बी ऑप्शन। ये पंजाब के पहले गवर्नर थे। इसी तरह बलूचिस्तान, ए ऑप्शन है, बलूचिस्तान के पहले गवर्नर रियाज़ हुसैन थे, 1970 में बने थे रियाज़ हुसैन। NWFP के पहले गवर्नर जॉर्ज कुनिंघम थे। जॉर्ज कुनिंघम एक अंग्रेज़ थे, NWFP के पहले गवर्नर। सिंध के पहले गवर्नर शेख हिदायतुल्लाह थे। ये क्वेश्चन में आते हैं, कभी बलूचिस्तान का पूछेगा, कभी NWFP का, कभी सिंध का, तो ये चारों के आने चाहिए गवर्नर्स, पहले गवर्नर्स। 70 है, द कीज़ यूज टू लॉक द कीबोर्ड। कीबोर्ड को लॉक करने की की कौन सी है? वो की जब हम पुश करते हैं उसके बाद जो हमारा कीबोर्ड है वो काम नहीं करता, लॉक हो जाता है। सी ऑप्शन है, विंडो लोगो प्लस L। विंडो लोगो पुश करके L का बटन दबाएंगे तो हमारा जो कीबोर्ड होता है वो लॉक हो जाता है। फिर कोई भी बटन दबाएं, कमांड नहीं पहुंचती कंप्यूटर तक। 71 है, विच ऑफ फॉलोइंग प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान कंप्राइजेज 9 डिवीजन्स। इनमें से कौन सा प्रोविंस है जिसमें 9 डिवीजन है? पंजाब में। पंजाब में 9 डिवीजन है, 36 डिस्ट्रिक्ट हैं। सिंध में 7 डिवीजन हैं, 30 डिस्ट्रिक्ट हैं। बलूचिस्तान में भी 7 डिवीजन हैं, 35 डिस्ट्रिक्ट हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी 7 डिवीजन हैं और 35 डिस्ट्रिक्ट हैं। 72 है, द सिनोनिम ऑफ मेलंचली इज़। मेलंचली मीन्स गमगीन, उदास, सैडनेस, गमगीन, उदास, अफसुर्दा। निपन इज़ अ फॉर्मर नेम ऑफ जापान। जापान का पुराना नाम निपन था, बी ऑप्शन। जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं क्योंकि जब हम वहाँ से देखते हैं जापान से तो ऐसे पता चलता है कि सूरज यहाँ से निकल रहा है। निपन इसका पुराना नाम था। जिस तरह सियाम वाज द ओल्ड नेम ऑफ थाईलैंड, सैलोन वाज द ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका, मेसोपोटामिया वाज द ओल्ड नेम ऑफ इराक, पर्शिया वाज द ओल्ड नेम ऑफ ईरान, नॉर्दर्न रोडोशिया वाज द ओल्ड नेम ऑफ ज़ाम्बिया, साउदर्न रोडोशिया वाज द ओल्ड नेम ऑफ जिम्बाब्वे। 74 है, इनकी कैपिटल हांगकांग
का हांगकांग कोई कंट्री नहीं है। जापान का कैपिटल टोक्यो है। लीबिया का ट्राइपोली है और इटली का रोम है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर पैकेज। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या चीज़ है? एक सेपरेट शीट है, स्प्रेडशीट, पहले पढ़ा हुआ है, बी ऑप्शन, जिसमें रोज़ और कॉलम्स होते हैं, डिफरेंट सेल्स होते हैं, जो कम्बिनेशन होता है रोज़ और कॉलम्स का। 75 है, हु इज़ द करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ पाकिस्तान एयर फोर्स। पाकिस्तान एयर फोर्स का मौजूदा चीफ ऑफ स्टाफ कौन है? पहले मुजाहिद अनवर ख़ान था, जो डी ऑप्शन है। अब लेटेस्ट चेंज हुआ है, तो जो न्यू है वो लिख लें, ज़हीर अहमद बाबर। ज़हीर अहमद बाबर इज़ अ न्यू चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ पाकिस्तान एयर फोर्स। इसी तरह पाकिस्तान नेवी का चीफ़ अमजद ख़ान नियाज़ी है, और जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ जो इन तीनों इदारों को का कम्बिनेशन करता है और इनकी रहनुमाई करता है, इनको इकट्ठा करता है, इनके दरमियान इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसको रिज़ॉल्व करता है, उसे जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ कहते हैं उस ओहदे को। और जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ मौजूदा जनरल नदीम रज़ा हैं, और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा हैं। और कमांडर इन चीफ़ जो पुराना टाइटल था, पहले कमांडर इन चीफ़ होता था, बाद में 1972 में ये टाइटल चेंज हुआ था, तो जनरल टिक्का खां को पहला चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया था। और जो कमांडर इन चीफ़ होता है, जो पहले से ओहदा था, वो जो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट होगा वो कमांडर इन चीफ़ कहलाएगा। तो अब जो करंटली कमांडर इन चीफ़ है पाकिस्तान आर्मी का, वो जनरल आरिफ अलवी हैं। आरिफ अलवी जो कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, जो प्रेसिडेंट होता है उसको कमांडर इन चीफ़ भी कहते हैं, वो आरिफ अलवी हैं करंटली। 76 है, बाईकैमरलिज्म इन पाकिस्तान वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। बाईकैमरल मींस दो, टू कैसे कहेंगे बाईकैमरल 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को? क्योंकि इसमें सेनेट का इजाफा किया गया था 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में। पहले 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था, यूनिकैमरल था, सिर्फ नेशनल असम्बली थी। 1962 का यूनिकैमरल था, सिर्फ नेशनल असम्बली थी। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में सेनेट का इजाफा हुआ था, इस वजह से उसे बाईकैमरल कहते हैं। बाईकैमरल मींस दो, सो डी ऑप्शन आएगा 1973। अमंग द फॉलोइंग मीडियम्स वेलोसिटी ऑफ साउंड इज़ मैक्सिमम इन स्टील। जो हम बोलते हैं वो आवाज़ हमारी ज़्यादा दूर जाती है या उसकी वेलोसिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, वो किसी सॉलिड चीज़ में होती होगी, और वो स्टील है। वो हवा में नहीं होती, वो वाटर में नहीं होती, वो वैक्यूम में तो वैसे भी नहीं होती, क्योंकि जो आवाज़ है उसको ट्रांसफ़र होती है बाय एयर। तो वैक्यूम में तो कोई एयर नहीं होती, तो वहाँ पे आवाज़ जो है नहीं जाएगी। स्टील में सबसे मैक्सिमम होगी, सी इज़ द राइट ऑप्शन। पेमेंट ऑफ महर टू वाइफ, जो हक महर देते हैं बीवी को, ये क्या है? ये ऑब्लिगेटरी है इस्लाम में, ये ज़रूरी है, ए ऑप्शन। 82 है, इब्ने बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद तुगलक। तुगलक डायनेस्टी थी, उसमें महमूद या मोहम्मद तुगलक था उसका दौर, उसमें इब्ने बतूता ने इंडिया में विज़िट किया था। इब्ने बतूता मराकश का एक ट्रैवलर था, जो मोरक्को से जिसने विज़िट किया था इंडिया में मोहम्मद तुगलक के दौर में। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहले स्लेव डायनेस्टी थी, 1206 से लेकर 1290 में 90 तक थी। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी थी 1290 से लेकर 1320 तक। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी थी 1320 से लेकर 1414 तक। उसके बाद सादात डायनेस्टी थी 1414 से लेकर 1414 से लेकर 1458 तक। फिर लोधी डायनेस्टी थी 1458 से लेकर 1526 तक। उसके बाद
मुग़ल डायनेस्टी आई 1526 से लेकर 1857 तक चली है। विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट अ सिस्टम टूल, इनमें से कौन सा सिस्टम टूल नहीं है? बैकअप भी होता है, डिफ्रैगमेंट भी सिस्टम टूल है। वायरस स्कैनिंग जो होता है ये सिस्टम टूल नहीं है, ये कंप्यूटर में नहीं होता, इसे हम खुद अपनी मर्ज़ी से इंस्टॉल करते हैं ताकि वायरस को ख़त्म किया जा सके। सो सी ऑप्शन, वायरस स्कैनिंग इज़ नॉट अ सिस्टम टूल। When the stock market is going down, it is called bullish. जब मार्केट जो है वो डाउन हो रही होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बुलिश कहते हैं, क्रैश हो जाना मार्केट का। और जब वो अप लेवल पे जाती है, हाई लेवल पर जाती है या गोइंग अप आ जाए तो उसको क्या कहेंगे? वो टर्म है बेरिश। Bearish is a term when the stock market is going up. It is called bearish. 83 है, Bradlaugh Hall has been the venue of some of the most important event in the history of Pakistan and India. In which Lahore is it located? Bradlaugh Hall एक वेन्यू है जहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट होते रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया की तारीख़ में। ये कहाँ पे है? ये लाहौर में है। यहाँ पे ब्रिटिशर्स भी होते थे, पाकिस्तानी लोग भी थे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्योंकि उस वक्त था, तो ये ब्रिटिशर्स ने ब्रैडलॉ हॉल बनाया था लाहौर में। यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट होते रहे हैं। डी ऑप्शन, लाहौर। गिव द नेम ऑफ उमैयद कैलिफ हुज़ 4 सन्स आल्सो बिकेम कैलिफ आफ्टर हिम। वो कौन सा उमैयद डायनेस्टी का कैलिफ था जिसके 4 बेटे भी उसके जाने के बाद ख़लीफ़ा बने? वो अब्दुल मालिक था। सी ऑप्शन। अब्दुल मालिक के 4 बेटे जिनमें से अल वलीद था, सुलेमान था, यजीद सेकंड था और हिशाम था। ये चारों भी अब्दुल मालिक के जाने के बाद ख़लीफ़ा बने थे। उमैयद डायनेस्टी 661 से स्टार्ट हुई थी, 750 पे जाके एंड हुई थी उमैयद डायनेस्टी। स्टार्ट करने वाला उमैयद डायनेस्टी को अमीर मुआविया था और आखिरी जो ख़लीफ़ा था वो मरवान सेकंड था। 85 है, सम ऑफ एंगल्स इनसाइड अ ट्राईएंगल इज़ ऑलवेज़ 180। जो ट्राईएंगल होती है उसमें जो एंगल्स होते हैं 180 के होते हैं। एक 90 का होता है जो परपेंडिकुलर होता है, एक 60 का, एक 30 का, तो टोटल 180 के होते हैं एंगल्स। विच ऑफ फॉलोइंग सूरा इन द हॉली कुरान नेम्ड आफ्टर इंसेक्ट्स? हशरात से रिलेटेड कौन सी सूरा है कुरान पाक की? 2 सूरतें हैं, सूरह नमल है, सूरह नहल है। नहल नहीं दी हुई, सूरह नमल आएगा, ए ऑप्शन। सूरह नमल 8 से रिलेटेड है, चूंटी से रिलेटेड। सूरह नहल 20 से रिलेटेड है। 2 ये सूरतें हैं, 4 और हैं, टोटल 6 सूरतें हैं कुरान पाक की जो जानवरों से रिलेटेड हैं। उनमें सूरह बकरा है जो काऊ से रिलेटेड है, सूरह अल इनाम है जो कैटल से रिलेटेड है, अल अंकबूत है जो स्पाइडर से रिलेटेड है, सूरह अल फील है जो एलिफेंट से रिलेटेड है। 87 है, 22 अप्रैल इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर्स इंटरनेशनली एज अर्थ डे। 22 अप्रैल को कौन सा दिन मनाया जाता है? अर्थ डे, ज़मीन का दिन। इसी तरह ए ऑप्शन है, एनवायरनमेंट डे। एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को मनाया जाता है। 88 है, विच अमंग द फॉलोइंग 4 पियस कैलिफ ऑफ इस्लाम हैड द लॉन्गेस्ट रेन? इन 4 खलीफा में से कौन से ऐसे कैलिफ थे जिनका रेन, जिनका दौर सबसे ज़्यादा था?
हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो 12 साल के लिए ख़लीफ़ा बने, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर है। पहले ख़लीफ़ा हज़रत अबू बकर सदीक़ थे, 632 से लेकर 634 तक 2 साल 3 माह बनते हैं। उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो 634 से लेकर 644 तक 10 ईयर्स बनते हैं, 10 साल। फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आए, 644 से लेकर 656 तक 12 साल बनते हैं। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आए, 656 से लेकर 661 तक 4 साल 9 माह के लिए ख़लीफ़ा बने। 89 है, कंप्लीट द प्रोवर्ब बर्ड्स ऑफ फीदर फ्लॉक टुगेदर। बर्ड्स ऑफ फीदर एक जैसी सोच रखने वाले परिंदे, एक जैसे परिंदे, फ्लॉक टुगेदर इकट्ठे उड़ते हैं, इकट्ठे रहते हैं। इट मीन्स इकट्ठी एक जैसी सोच रखने वाले इंसान ही एक दूसरे के साथ मिल बैठते हैं। अगर सोच नहीं मिलती तो वो एक दूसरे के साथ कभी नहीं बैठते। 90 है, what led you to create new presentation by selecting ready-made font color and graphics effect in PowerPoint? What led you to create new presentation? किस तरह आप न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे जबकि जो फ़ॉन्ट कलर हो और ग्राफिक्स हो वो रेडीमेड हो, पहले से सिलेक्ट हो? तो आप पावर पॉइंट में किस जगह पे जाएंगे, कौन से ग्राफिक्स इफ़ेक्ट्स में जाएंगे? सी ऑप्शन, डिज़ाइन टेम्पलेट्स में, जिसमें रेडीमेड कलर होते हैं, फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट साइज़, ग्राफिक्स वही का वही रहेगा जो रेडीमेड होगा। डिज़ाइन टेम्पलेट्स में सी ऑप्शन। फ़िरका बातनिया के मौजू पर क्लासिकी नावल फ़िरदौस बरी के मुसन्निफ़ का नाम। फ़िरदौस बरी जो नावल था ये मौलाना अब्दुल हलीम शरर ने लिखा था। बी ऑप्शन, काफ़ी फेमस नावल है अब्दुल हलीम शरर का। मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर, अल्लामा इकबाल। खुदी का वर्ड आए, इंसान से मुखातिब होना, मोस्टली जो अल्लामा इकबाल की पोइट्री होती है उसमें मेंशन होता है, तो इसे आसानी से जज किया जा सकता है कि ये अल्लामा इकबाल की पोइट्री है। कर्नल मोहम्मद ख़ां की उर्दू अदब में वजह शोहरत क्या थी? वो मज़ाह निगारी बहुत करते थे, मज़ाहिया नावल बहुत लिखते थे। सी इज़ द राइट ऑप्शन। उर्दू का पहला नावल निगार कौन है? डिप्टी नज़ीर अहमद पहला नावल निगार थे। इन्होंने पहला नावल मिरतुल अरूस लिखा था जो बहुत फेमस हुआ था, इस वजह से पहले नावल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद समझे जाते हैं। सी ऑप्शन। इसके अलावा अफसाना निगार आता है। पहले अफसाना निगार कौन थे? मुंशी प्रेमचंद थे। मुंशी प्रेमचंद का असल नाम पूछते हैं कौन सा था? धनपत राय था, क्योंकि ये हिंदू थे। इनका असल नाम धनपत राय था, बाद में इन्होंने अपना नाम प्रेमचंद रखा। 95 है, तहरीर में किसी भी नोह के जज्बे के इज़हार के लिए रमूज़ क़ाफ़ की जो अलामत इस्तेमाल होती है वो फ़िजाइया कहलाती है। डी ऑप्शन। देखें, हम जो नरेशन है वो पढ़ते हुए आ रहे हैं। हम एक वर्ड पढ़ते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। हुर्रा के बाद हम एक अलामत लगाते हैं, जो लाइन लगा के नीचे डॉट लगाते हैं, वो फ़िजाइया की